जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 26 जनवरी है। आपको पता है कि आज पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस है। उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हर्षोल्लास का दिन है। स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का रोज़। ठीक है, लक्ष्य 12 जून याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है और उसी से इसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत भी इसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो उसके इलेक्शन कमीशन के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे ये एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। आपको पता है कि संविधान में इसकी संवैधानिक क्या है? जो संविधान में जिसकी चर्चा है, ठीक है, तो वो संवैधानिक हो गई। और स्वायत्त है ये, किसी के उसमें नहीं, किसी के अंडर में नहीं, ये स्वायत्त संस्था है संवैधानिक। ठीक है, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखिए। पूछा गया प्रश्न ये अभी पिछले साल जो 2021 का जो पिछले उसमें यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था कि प्रथम चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, याद रखिएगा, ये सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने दी आपको। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिख रखी है, थीम। इस बार की थीम क्या है? तो थीम इसकी है निर्वाचन को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना। थीम बहुत पूछी जा रही है। पिछले यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ है 2021 वाला प्री का, उसमें थीम दो थीम पूछी गई थी। एक वर्ल्ड कैंसर डे का आई थिंक वो पूछा गया था, और एक किसी उसका पूछा गया था। तो थीम याद रखिएगा। डे के साथ जो इम्पोर्टेंट डे हैं, दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं, उनकी थीम भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी ने 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। तो उसमें कुछ खास है। खास ये है कि स्मृति मंधाना, ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी T20 में, इनको T20 के लिए घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना, चूँकि ये भारत की हैं तो इनके बारे में याद रखिएगा। पुरुष T20 में मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। ओडीआई में बाबर आजम को दिया गया है, पाकिस्तान के। ये दोनों दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं, T20 और ओडीआई दोनों में। ओडीआई महिला में लिजल ली करके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। और टेस्ट खिलाड़ी में जो रूट को दिया गया है, ये इंग्लैंड के कप्तान। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इतना वैसे तो बहुत सारे और अवार्ड दिए गए हैं इसमें, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो अधिक जानकारी की जरूरत नहीं है उसमें। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की। इसमें खास क्या रहा? ये इसमें 29 बच्चों को दिया गया है। तो 29 बच्चों को दिया गया इसमें, और 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। ये दो श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। एक तो बाल शक्ति के लिए दिया जाता है और एक बाल कल्याण के लिए दिया जाता है, बच्चों को प्रदान किया जाता है। इसमें खास बात इस बार की ये रही कि ये ब्लॉकचेन पद्धति पर, इस बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला था।
संस्था के रूप में गुजरात, दो दो पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक संस्थागत। संस्था के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, और व्यक्तिगत में आपको याद होगा मैंने बताया था प्रोफेसर विनोद शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्योंकि अपने भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, पीवी सिंधु। इन्होंने, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट में, पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ पर ये हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में हुआ है, याद रखिएगा। ये 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में। नेक्स्ट देखते हैं अगला। सुपर मॉम बाघिन, एक बाघिन है जिसको कॉलर वाली के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी एज्ड, काफ़ी वृद्ध बाघिन थी, तो इसका देहांत हो गया है। ये अभी खबरों में रही है, तो इसलिए याद रखिएगा, इसको कॉलर वाली भी बोलते हैं। ये पेंच टाइगर रिजर्व में इसकी मृत्यु हुई। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा? ये एमपी में आपको मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व का एक मैं वीडियो बनाऊंगा। टाइगर रिजर्व, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं और जितने भी अपने क्या बोलते हैं वेटलैंड्स हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, इनसे इनसे एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो इनको याद रखिएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है इनकी, वो सब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। ये बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगा मैं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये आईएलओ ने जारी किया है। आईएलओ का मैंने हेडक्वार्टर पूछा था एक वीडियो में, तो आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें वो भी मैंने पूछा था कि आईएलओ का संस्थापक देश जो देश थे, उसमें क्या भारत इन्वॉल्व है, उसमें भारत सम्मिलित है? तो उसमें भारत सम्मिलित है, याद रखिएगा। आईएलओ के संस्थापक सदस्य देशों में भारत भी है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। P3 प्रो प्लैनेट पीपल, ये क्या है? ये एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। किसने? भारत ने शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अनाउंस किया गया था। इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा, ये भी याद रखिएगा कि दावोस एजेंडा किससे संबंधित है। दावोस एजेंडा 2022। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था, इसकी घोषणा की। P3 आंदोलन, प्रो प्लैनेट पीपल, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया, टाइगर कंजर्वेशन पे? तो ये मलेशिया ने किया है, ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोयला दर्पण पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। ये एक पोर्टल है जिसमें उसके आवंटन और निगरानी के बारे में जानकारी मिलेगी आपको उससे। तो कोयला दर्पण याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने यूरोपीय देशों के तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? वो दिल्ली है, यूरोपीय देशों के तर्ज पे सड़कों का सौंदर्यीकरण, ध्यान रखिएगा। किस देश ने इंडिया असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने ये भारत के सहयोग से ये इंडिया असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का जो है इस्तेमाल किया है, तो ध्यान रखिएगा। ये किस संस्थान द्वारा 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट पेश की गई? ये आईएमडी द्वारा किया गया है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1901 से लेकर 2021 तक, जब से रिकॉर्ड रखा जा रहा है देश भर में, ये 2021 पाँचवां सबसे गर्म साल रहा है। ठीक, ये रिपोर्ट में बताया गया है। और ये रिपोर्ट में एक खास बात और बताई गई है कि चरम मौसमी घटनाओं के कारण लगभग इतने लोगों की मृत्यु हुई 2021 में, चरम मौसमी घटनाएं। तो ये मेंस के उसमें भी लिखने में काम आएगा, आपको याद रखिएगा कि कहीं पर आपको क्लाइमेट चेंज पर अगर कुछ लिखना है एस्से में, निबंध में, या जीएस के पोर्शन में, जीएस के किसी भी उसमें लिखना है आपको
क्लाइमेट से रिलेटेड, तो ये आप डेटा डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। अब एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बताइएगा कमेंट में, अगले में मैं इसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 26 जनवरी है, तो आप लोग गणतंत्र दिवस मनाइए, 26 जनवरी की परेड देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।